नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है अर्ली 1970 के दशक की। गुजरात के जामनगर जिले में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम धुंधोराजी था। इस गांव की आबादी लगभग 1500 से 2000 लोगों के बीच थी। ये गांव शहर से काफी दूर था। यहाँ न पक्की सड़कें थीं, न बिजली थी, न कोई बड़ी सुविधा। पूरा गांव खेती पर निर्भर था। सुबह से शाम तक लोग अपनी जमीन पर मेहनत करते थे और शाम को थके हारे घर लौट आते थे। इसी गांव में रहता था एक वीरानी परिवार। ये परिवार बहुत ही गरीब किसान परिवार था। उनके पास न ज्यादा जमीन थी, न पैसा, न कोई बैकअप। साइकिल तक उनके घर में नहीं थी, इसीलिए जहां भी जाना होता था पैदल ही जाना पड़ता था। पूरे गांव में बिजली नहीं थी। रात होते ही गांव पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता था। दिए और लालटेन की हल्की रोशनी में लोग अपना दिन खत्म करते थे। दिन भर खेतों में काम होता था और रात को थकान और चिंता साथ होती थी। गर्मियों के दिनों में कभी कभी शहर से कोई गोला बेचने वाला आ जाता था। बच्चे उस दिन का इंतजार करते थे। जिनके पास 5 पैसे होते थे वे गोला या मूंगफली खरीदकर खुश हो जाते थे। ये छोटी छोटी खुशियां ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख थीं। गांव के लोग अपनी जमीन पर फसल उगाते थे। फसल बेचकर जो पैसे मिलते थे उसी से घर का चूल्हा जलता था। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी, लेकिन लोग शिकायत कम ही करते थे क्योंकि गरीबी उनके लिए जिंदगी का हिस्सा थी। लेकिन फिर एक साल ऐसा आया जब सब कुछ बदलने लगा। बारिश नहीं हुई, आसमान बिल्कुल खाली रहा। रोज सुबह लोग खेतों में जाने से पहले आसमान की तरफ देखते थे। उम्मीद करते थे कि शायद आज बादल आ जाए, शायद आज रहमत बरसे। लेकिन हर दिन सिर्फ खामोशी मिलती थी। धीरे धीरे फसलें सूखने लगी, खेतों की हरियाली गायब होने लगी, मिट्टी फटने लगी। हरी भरी जमीन धीरे धीरे एक सूखा मैदान बन गई। लगभग 2 महीने बाद जब थोड़ी सी बारिश हुई तो गांव में फिर से उम्मीद जगी। लोगों ने सोचा शायद ऊपर वाले ने उनकी सुन ली है। सबने अपनी बची कुची ताकत जोड़कर फिर से बीज बोया। लेकिन इस बार भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। बारिश फिर से रुक गई। बीज उगने से पहले ही जमीन फिर से सूख गई। जो कुछ बोया गया था वह सब बर्बाद हो गया। गांव पर जैसे आसमान टूट पड़ा। अनाज खत्म होने लगा, काम बंद हो गया। लोगों के चेहरों पर मायूसी आ गई। मुस्तकबिल सिर्फ बर्बादी की तरफ इशारा कर रहा था। इसी गांव में एक 15 से 16 साल का लड़का रहता था, चंदू भाई वीरानी। उस वक्त वह भी बाकी बच्चों की तरह गरीबी में बड़ा हो रहा था। उसने बचपन से भूख देखी थी, कमी देखी थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अलग चमक थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह लड़का एक दिन इतना बड़ा आदमी बनेगा कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां उसका नाम सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगी। आज भी यह कहानी अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन यह एक ट्रू स्टोरी है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि एक पूरे परिवार की है जो भूख और गुर्बत से लड़ता हुआ 50 साल बाद फॉर्च्यून इंडिया की FMCG बिलियनियर्स लिस्ट तक पहुंच गया। ये कहानी है बालाजी वेफर्स की, जो भिकू भाई, कन्हू भाई और चंदू भाई वीरानी 3 भाइयों ने शुरू की। जब कहत और गहरा होता चला गया तो वीरानी परिवार के पिता पोपता भाई वीरानी ने जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने समझ लिया था कि गांव में रहकर उनके बेटों का भविष्य नहीं बन सकता। हर दिन भूख और निराशा बढ़ती जा रही थी, इसीलिए उन्होंने अपनी सूखी जमीन बेच दी। ये वही जमीन थी जो उनकी पीढ़ियों की पहचान थी। जो जमीन बाप दादाओं से चली आ रही थी, उसे बेचकर जो थोड़े से पैसे मिले वे उन्होंने अपने बेटों के हाथ में रख दिए और कहा, अब गांव में कुछ नहीं रखा, बाहर जाओ और अपनी जिंदगी खुद बनाओ। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक बाप का अपने बेटों बान पर पूरा भरोसा था। ये एक जिम्मेदारी थी जो उन्होंने उनके कंधों पर रख दी। चंदू भाई और उनके भाइयों ने उस दिन दिल ही दिल में कसम खाई कि वे पिताजी के इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। सबसे छोटा भाई कन्हू भाई गांव में
माँ बाप और बहनों के साथ रह गया, जबकि भिकू भाई, चंदू भाई और मेघजी भाई बिना किसी गारंटी के राजकोट शहर की तरफ निकल पड़े। राजकोट पहुंचकर जिंदगी और ज्यादा कठिन हो गई। शहर बड़ा था, लेकिन उनके लिए बेरहम था, क्योंकि वे किसान परिवार से थे। इसीलिए उन्होंने खेती से जुड़ा बिजनेस शुरू किया, फार्म इक्विपमेंट और फर्टिलाइजर का। उन्हें लगा कि जिसे वे बचपन से जानते हैं उसमें शायद सफलता मिल जाए, लेकिन बिजनेस की दुनिया अलग होती है। एक्सपीरियंस की कमी की वजह से उन्हें धोखा मिला। 2 साल के अंदर ही पूरा बिजनेस बंद हो गया। इसके बाद उन्होंने डेयरी रिटेल आउटलेट खोलने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी पैसा डूब गया। अब हालात ये हो चुके थे कि न पैसा बचा था, न कोई बिजनेस और न ही गांव वापस जाने की कोई उम्मीद। जिंदगी चलाने के लिए काम करना जरूरी था। चंदू भाई सिर्फ 10वीं पास थे, इसीलिए विकल्प बहुत कम थे। काफी कोशिश के बाद उन्हें राजकोट के एस्ट्रॉन सिनेमा में कैंटीन बॉय की नौकरी मिली। ये नौकरी छोटी थी, लेकिन उस वक्त उनके लिए वही जिंदगी थी। कैंटीन बॉय के तौर पर चंदू भाई का काम सिर्फ खाना सर्व करना नहीं था। कभी पोस्टर चिपकाना, कभी टिकट चेक करना, कभी ऑडियंस को सीट्स तक पहुंचाना, कभी रात को शो के बाद सिनेमा हॉल की फटी हुई सीट्स रिपेयर करना। जो काम मिला उन्होंने बिना शिकायत के किया। उनकी सैलरी सिर्फ 90 रुपये महीना थी। दोनों भाई मिलकर मुश्किल से 240 रुपये कमा पाते थे। इस पैसे में रहना, खाना और जिंदा रहना बहुत मुश्किल था। एक रात ऐसी भी आई जब किराया देने के लिए पैसे नहीं थे और उन्हें अंधेरे में चुपके से कमरा छोड़कर जाना पड़ा। बाद में जब थोड़ी स्टेबिलिटी आई तो उन्होंने मकान मालिक का 1-1 रुपया ईमानदारी से चुका दिया। यहीं से चंदू भाई ने जिंदगी का पहला बड़ा लेसन सीखा, कर्म ही धर्म है। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि काम छोटा है या बड़ा। उन्होंने सिर्फ एक चीज सोची, जो काम मिला है उसे पूरी ईमानदारी से करना है। उनकी मेहनत और डिसिप्लिन देखकर कैंटीन के मालिक गोविंद खूंट ने उन पर भरोसा किया और 1976 में उन्हें पूरी कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ये उनकी जिंदगी का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसी कैंटीन में उन्होंने एक बात नोटिस की, सबसे ज्यादा डिमांड पोटैटो वेफर्स की थी, लेकिन सप्लायर्स टाइम पर माल नहीं भेजते थे और क्वालिटी भी ठीक नहीं होती थी। 3 सप्लायर बदलने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। यहीं से चंदू भाई ने जिंदगी का दूसरा लेसन सीखा। उन्होंने सोचा, प्रॉब्लम से भागने के बजाय प्रॉब्लम के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। 1982 में उन्होंने अपने घर के आंगन में एक छोटा सा शेड लगाया, एक कढ़ाई रखी और सिर्फ 10,000 रुपए की छोटी सी इन्वेस्टमेंट से पोटैटो वेफर्स बनाना शुरू किया। कोई एक्सपीरियंस नहीं था। रात भर जागकर एक्सपेरिमेंट्स होते रहे। कभी वेफर्स जल जाते थे, कभी टेस्ट खराब हो जाता था, कभी पूरा बैच वेस्ट हो जाता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने एक ऐसा टेस्ट डेवलप किया जो लोगों को दिल से पसंद आने लगा। 1984 में उन्होंने अपने प्रोडक्ट का नाम रखा बालाजी वेफर्स। पहले अपनी कैंटीनों में सप्लाई शुरू की, फिर 25 से 30 दुकानदारों तक पहुंच बनाई। दुकानदारों ने उन्हें परेशान किया, आधे खाए पैकेट वापस किए, पेमेंट में धोखा दिया, लेकिन चंदू भाई ने शिकायत नहीं की। उन्होंने सिस्टम को समझा और खुद साइकिल और रिक्शा पर वेफर्स लेकर गांव-गांव और शहर-शहर सप्लाई शुरू कर दी। लोग टेस्ट के दीवाने हो गए और डिमांड तेजी से बढ़ने लगी। 1989 में उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया। 50 लाख का लोन लेकर राजकोट जीआईडीसी एरिया में गुजरात का सबसे बड़ा पोटैटो वेफर्स प्लांट लगाया। मशीनें अक्सर खराब होती थीं और इंजीनियर महंगे पड़ते थे, इसलिए चंदू भाई ने खुद मशीनों को समझना और रिपेयर करना सीख लिया। एक 10वीं पास गरीब किसान का बेटा अब बिजनेस और टेक्नोलॉजी दोनों दुनिया को समझने लगा था। कंपनी का नाम
बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड रखा गया और तीनों भाई डायरेक्टर बने। कुछ सालों बाद जब एक मल्टीनेशनल कंपनी ने बालाजी वेफर्स को खरीदने का ऑफर दिया तो सब हैरान रह गए। वह ऑफर इतना बड़ा था कि जिंदगी भर की गरीबी एक पल में खत्म हो सकती थी। लेकिन चंदू भाई ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह सिर्फ बिजनेस नहीं है, यह लोगों का भरोसा है, यह हमारी पहचान है। आज बालाजी वेफर्स का एनुअल रेवेन्यू 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में यह एक डोमिनेंट ब्रांड है। कंपनी का एक ही मंत्र है, सेल्स नहीं सर्विस। जबरदस्ती नहीं बेचना है, बल्कि ऐसी क्वालिटी देनी है कि कस्टमर खुद मांगे। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बात साफ तौर पर सिखाती है, हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर नीयत साफ हो, मेहनत सच्ची हो और लगन पूरी हो तो वक्त भी एक दिन झुक जाता है। चंदू भाई वीरानी ने कभी शॉर्टकट नहीं ढूंढा। उन्होंने कभी रातों रात अमीर बनने का सपना नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ एक काम किया, हर दिन ईमानदारी से काम किया, बिना थके, बिना शिकायत के। आज अगर आप गरीबी से लड़ रहे हो, स्ट्रगल में हो, या लगता है कि जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही, तो याद रखना, हर बड़ी कहानी शुरुआत में अंधेरे से ही गुजरती है। फर्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग मुश्किल देखकर रुक जाते हैं और कुछ लोग मुश्किल को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। आज जो मुश्किल आपको तोड़ती हुई लग रही है, कल वही आपकी ताकत बनेगी। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हालातों के सामने झुकते नहीं, बल्कि उनसे लड़कर आगे बढ़ते हैं। ये कहानी सिर्फ बालाजी वेफर्स की नहीं है, ये सबूत है कि मेहनत, ईमानदारी और हौसले के आगे गरीबी भी हार मान लेती है। क्योंकि जिंदगी जब सब कुछ छीन लेती है, तब एक चीज जरूर छोड़ जाती है, हौसला। और जिस दिन हौसला जिंदा होता है, उस दिन हार मुमकिन नहीं होती। हार हमेशा हालातों की होनी चाहिए, हौसले की नहीं।